हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर चीमा, जो कि माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं और डायरेक्टर हैं सनोबर इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये मैं जानना चाहूँगा, आपको क्या आपकी रीडिंग है, दुनिया ने किस तरह से देखा पाकिस्तान के उस भरपूर जवाब को जो पाकिस्तान ने कल दिया? बहुत शुक्रिया। देखिए इमरान साहब, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा एक डिफेंसिव पोस्चर रखा और इंडिया हमेशा एग्रेसर रहा। लेकिन जब भी आपने DJISPR की बात सुनी थी कि दे हैव स्टार्टेड एंड वी विल फिनिश, तो हम हमेशा एक ऐसे नोट पे फिनिश करते हैं कि उनकी ग्लोबली बड़ी एम्बैरसमेंट हुई है। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि इंडिया को इस बात की भी समझ लग गई कि जो कन्वेंशनल मिलिट्री स्पेस के अंदर पाकिस्तान ने जो अपनी डिटेरेंस है उसको रिस्टोर किया। और एक तो उनको ये बड़ी मार पड़ी कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 6 घंटे, इमरान साहब, कम से कम 6 घंटे पाकिस्तान ने मैसिव, मतलब आप देखें फतह 1 के जो है वो बम्बार्डमेंट की, मिसाइल मारे 6 घंटे, उनको समझ नहीं आ रही थी। और आपको पता है, बताता चलूं कि पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 6:30 करनी थी, फिर उन्होंने 7 बजे की, फिर उन्होंने कहा अब हम 10 बजे करेंगे। तकरीबन 10 बजे जब पाकिस्तान ने ये बम्बार्डमेंट बंद की, तो उसके बाद इंडिया की जो फौज के रिप्रेजेंटेटिव आए विक्रम मिश्री, सेक्रेटरी के खारजा के साथ, तो उन्होंने कहा है कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, हम डी एस्केलेट करना चाहते हैं, अगर पाकिस्तान भी एस्केलेट ना करे। तो एक तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो पाकिस्तान ने अपनी जो डिटेरेंस को रिस्टोर किया, पहली बात। दूसरा, डिप्लोमेटिक डोमेन के अंदर इमरान साहब, इंडिया को बहुत ज़्यादा मुश्किल सामने आई जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया और फ़ोन करके ये सीधा सीधा कहा कि मैं एक ड्रामेटिक एस्केलेशन देख रहा हूँ और मैं आपको इनकरेज करूँगा कि पाकिस्तान के साथ रब्ता करें। उसमें नरेंद्र मोदी जो कहते थे कि थर्ड पार्टी को तो मैं इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहता, भारत और पाकिस्तान बायलैटरल चीजें बात करेंगे और थर्ड पार्टी का इसमें कोई नहीं है, वहां पे ये डरे। और दोबारा इन्होंने कहा कि अमेरिकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, उन्होंने पाकिस्तान से कांटेक्ट किया। पाकिस्तान, आपको पता है, हमेशा हम तो सीज फायर की विंडो दी थी जब हमने 10 बजे मिसाइल मारने बंद किए कि अगर ये बाज ना आए तो फिर हम इनको जो है वो ऐसा और मजीद जवाब देंगे। सो द पॉइंट हियर इज कि ये दुनिया को बताते थे हमें परवाह कोई नहीं है, और फिर परवाह करनी पड़ी, डर गए मोदी साहब। एक कॉल, कहते हैं जी 1.4 बिलियन का मुल्क है, और एक अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट की कॉल, नॉट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और सारी की मिलिट्री पावर है, $86 बिलियन का बजट और 14 लाख की सिर्फ आर्मी, वो सारी धड़म करके नीचे गिर गई। और देखें, मैं समझता हूं कि हमें मिलिट्री स्फेयर पे भी कामयाबी हुई, डिप्लोमेटिकली भी कामयाबी हुई कि इंडिया को अपनी पोजीशन से बैकआउट करना पड़ा और थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना पड़ा। आपको पता है साउथ एशिया के अंदर ये हमेशा करना पड़ा। मैं इमरान साहब समझता हूं कि पाकिस्तान ने इस पूरे खित्ते को भारत की इस जिंगोइज्म और ये जो एक सुपरियोरिटी चाहते हैं तमाम मुल्कों के अंदर, पाकिस्तान ने तमाम मुल्कों को लिबरेट करवाया है भारत की इस सोच से। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान, जब आप देखें डिस्कशन हो रही है, तो मैं समझता हूं जो बात आपने रखी थी, अब पाकिस्तान को इस मसले को हाईलाइट करना चाहिए कि भारत कभी भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं करवाएगा। अगर ये TTP को सपोर्ट करते हैं, BLA को सपोर्ट करते हैं, ऐसी दहशतगर्द जमातों को पैसे देते हैं, रिसोर्सेज देते हैं, तो वो देना बंद करेंगे। और अगर ये नहीं देना बंद करेंगे तो पाकिस्तान जो है वो फिर मसले को किसी और तरह पे लेके चलेगा। सर, अब यहाँ पे दो पॉइंट जरा रखिएगा सामने। पहले तो ये कि कल कुछ इस तरह की भी बात की जा रही थी, जो आपने कहा कि जनाब थर्ड पार्टी इंटरवेंशन या मुदाखलत जो है वो तो किसी सूरत वो कबूल ही नहीं करते। और अभी भी हम देख रहे हैं पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ इंडियन मीडिया जो है वो इसके ऊपर बड़ा चीखो पुकार उसकी जा रही है। बात यह कि कल कुछ इस तरह भी कहा गया कि अमेरिका जो है वो सिर्फ टेबल पर बिठाएगा, सिर्फ बिठाने के लिए वो ये रोल अदा करेगा। लेकिन आज जो है इस तरह की बातें अब सामने आई हैं कि जनाब कश्मीर समेत दीगर जो तस्फिया तलब मामलात हैं उसमें बाकायदा जो है अमेरिका जो है वो उसको शायद आगे लेकर चले। तो यहाँ पर कितना ज़रूरी है गारंटियर का होना, और फिर दूसरा कि इंडिया में तो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव ही बिकता है, चाहे उनके इलेक्शन हो या कोई और चीज हो। तो ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, ये तो फिर समझ लें कि बीजेपी सरकार तो बिल्कुल गई, खत्म हो गई। देखें, ये अपने अवाम को कह रहे हैं ताकि एक सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव क्रिएट कर सकें। फेस सेविंग क्या लेनी है इमरान साहब, फेस सेविंग कोई नहीं है, वो तो कल ही उन्होंने कह दिया था। और ये आपको पता है, ये ब्रेक थ्रू, ये सीज़फायर ट्रंप ने करवाया है।
तो ये क्या है कि जरा ट्रंप के जो सीज फायर करवाया उसकी जरा करें ना खिलाफ वर्जी, एक प्रोजेक्टाइल भी इंडिया से उड़ेगी और पाकिस्तान की तरफ से आएगी ना, तो इमरान साहब सबको पता चल जाएगा। पाकिस्तान भी बता सकता है ये मिलिट्री, देखिए आजकल हर चीज के डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, तो ये इस काबिल नहीं है कि वो चीज कर सके, सीज फायर को तोड़ सके, पहली बात। दूसरी बात, हाँ एलओसी के ऊपर सारी बात है, मामलात और है, वहां पे निगोशिएशंस वो और करनी पड़ेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात देखें, ये जो ट्रंप साहब का आज बयान आया, उन्होंने कहा है कि दोनों मुल्कों की लीडरशिप ने बड़ी विजन दिखाया, एंड देन उन्होंने ये कहा कि मैं दोनों मुल्कों से कारोबार करना चाहता हूं, ट्रेड बढ़ाना चाहता हूं और मैं मीडिएशन भी करवाना चाहता हूं। अब भाग के दिखाए ना, अब डोनाल्ड ट्रंप ने लिंक कर दिया है कि मैं तुम्हारे साथ कारोबार करूंगा अगर तुम ये मेरा मीडिएशन का प्रपोजल दोगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ सीजफायर की हद तक नहीं रहे। अगर सीजफायर की हद तक होता तो जो ट्रुथ सोशल पे उन्होंने स्टेटमेंट जारी की थी, दैट वुड हैव बीन सफिशिएंट। लेकिन फिर स्टेटमेंट रात को उन्होंने अपने टाइम पे जारी किया, दैट वाज मॉर्निंग इन पाकिस्तान। तो उस पे आपको पता है कि जो उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ कारोबार करेंगे, कारोबार बढ़ाएंगे। सो मेरा ख्याल है उन्होंने ट्रंप साहब ने, और यकीनन कारोबार तो सिर्फ उसी वक्त बढ़ता है ना, कारोबार तो उसी वक्त होता है, ट्रेड उसी वक्त होती है कि जब अमन हो, अमान हो, ये सारी चीजें हो, तभी बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो आगे बढ़ती हैं। अच्छा, अब मुझे ये भी मैं जानना चाहूँगा कि जनाब ये जो 10 मई को हमने देखा कि जिस तरीके से रशियन एयर डिफेंस और इजरायली ड्रोन्स, राफेल जो कि फ्रेंच के थे, तो अब ये सारी चीज़ें दुनिया क्या इस वक्त जिस स्पेक्ट्रम में देख रही थी, आर्म्ड जो मार्केट थी, उसमें भी आप कुछ शफल होता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पे भी कुछ जो एक बैलेंस ऑफ पावर जो है वो तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए मैं आपको बात बताऊं कि बैलेंस ऑफ पावर तो चेंज हो गया। पहली बात तो यह है कि ये यूरोपियन वर्सेस चाइनीज टेक्नोलॉजी आमने सामने आ गई। बिल्कुल, हमने पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी इमरान साहब, क्योंकि हमने जॉइंट वेंचर किया JF-17, तो ये पाकिस्तानी चाइनीज टेक्नोलॉजी वर्सेस यूरोपियन टेक्नोलॉजी, तो एक तो मैसेज वो चला गया। दूसरा, 2019 में उन्होंने कहा था कि हमारे पास राफेल नहीं है, हमारे पास वेपन्स नहीं है, तो हम मुकाबला नहीं कर सके। इस दफा राफेल भी आ गए, S-400 भी आ गए, एक अपने आप को सुपीरियर मिलिट्री पावर भी समझते थे, सब कुछ एक्सपोज हो गया। उसकी वजह क्या है कि ये अपनी एयरफोर्स को और अपनी आर्मी को अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने उनको छोड़े ही नहीं वो प्रोफेशनली फैसले करें। आपको पता है कि इनकी आर्म फोर्सेस के स्ट्रक्चर में एक शख्स है जिनका नाम है CDS होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो अनिल चौहान साहब, वो रिटायर्ड थे, उनको दोबारा यूनिफॉर्म पहनाया गया, उनको दोबारा CDS बनाया गया। क्या ये किसी अपने सर्विंग ले सकते थे? ले सकते थे। सो ये जो पॉलिटिसाइज करते हैं अफवाज को, उसके अंदर वो सारी मार खाते हैं। टेक्नोलॉजी उनके पास थी, पैसा उन्होंने मैक्सिमम लगाया, और वो इस वक्त पाकिस्तान पे ये जिंगोइज्म करने लगे थे, वॉर हिस्टेरिया किया, ये फॉल्स फ्लैग पहलगाम में करवाया। इसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को नीचा दिखाना और कहना कि देखो अब मोदी की गारंटी और मोदी है तो मुमकिन है। वो हर चीज़ जो है ना वो ड्रम करके नीचे गिर गई। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने सबसे जो बड़ी बात, मैं आपको बात बताऊं कि हमारी लीडरशिप हम्बल है। कभी एग्रेसिव नहीं होते हम लोग, हम डायलॉग की तरफ जाते हैं, हम इंगेजमेंट की बात करते हैं। हम अगर 6 घंटे मिसाइल मार के इनकी तबाही उतारी तो उसके बावजूद भी हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। तो ये अप्रोच है, ये दो डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट लीडरशिप होने की वजह से मैं समझता हूं कि पाकिस्तान एक बेहतर पोजीशन में है, और इंडिया ने इसको देख लिया, और दुनिया भी पाकिस्तान को अप्रिशिएट करती है कि ये हमेशा ताउन की बात करता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर चीमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और इस इंतहाई अहम जो अब तक के हालात हैं उसके ऊपर अपना तजिया पेश कर रहे थे।